हाँ बेटा, वीडियो नंबर 320 में, इस वीडियो नंबर 2 में हमने वाष्पताप अवनमन क्वथनांक में होने वाली वृद्धि के समानुपाती होता है, इसको समझाया था। ये मेरा ग्राफ क्वथनांक उन्नयन का था कि जैसे जैसे वाष्पदाब में कमी होती है क्वथनांक में वृद्धि होती है। शुद्ध विलायक टेम्परेचर बढ़ता गया, एक अवस्था ऐसी आई शुद्ध विलायक का वाष्पदाब वायुमंडल दाब के बराबर हो गया, उसी समय उबलने लगा। तो ये तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, ये शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है। विलयन लिया, विलयन में अवाष्पशील विलेय पदार्थ है, टेम्परेचर बढ़ता गया, वाष्पदाब बढ़ता गया, एक अवस्था ऐसी आई कि विलयन का वाष्पदाब शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से कम हो गया। ये देखो कम हो गया। अब ये इसका वाष्पदाब वायुमंडल दाब के बराबर कब होगा? जब ये इतने क्वथनांक में वृद्धि करेगा। इतने क्वथनांक जब बढ़ेगा तब जाके इसका वाष्पदाब वायुमंडल दाब के बराबर होगा। तो इतने क्वथनांक में वृद्धि हुई, उसके संदर्भ में T1 और इसके संदर्भ में P1, जहाँ P1 विलयन फर्स्ट का वाष्पदाब है और T1 विलयन का क्वथनांक है, यानी वाष्पदाब में होने वाली कमी क्वथनांक में होने वाली वृद्धि के समानुपाती होती है। अब इससे आगे चलते हैं, इसको आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, ये ग्राफ द्वारा मैंने समझा दिया। अब मैं डेल टीवी का मान निकालूं। इस डेल टीवी का मान क्या होगा? तो T1 माइनस टीवी, ये सूत्र आएगा मेरा, यानी कि क्वथनांक उन्नयन जो होता है वो विलयन के क्वथनांक में से शुद्ध विलायक के क्वथनांक को घटाने पर प्राप्त होता है। तो डेल टीवी अगर मुझसे सूत्र में निकलवाएगा तो T1 माइनस टीवी से मैं निकालूंगा। अब प्रयोगों द्वारा ये पता चला है, जब एक्सपेरिमेंट करे तो ये पता चला कि वाष्पदाब में अवनमन क्वथनांक उन्नयन एक अनुसंग गुणधर्म है। प्रयोगों द्वारा ये पता चला कि क्वथनांक उन्नयन एक अनुसंग गुणधर्म है जो विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। यानी क्वथनांक उन्नयन यानी कि डेल टीवी का जो मान है वो m यानी मोललता के समानुपाती होता है। ये प्रयोगों द्वारा पता चला, ठीक है, कि क्वथनांक उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। अब मोललता का सूत्र मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि मोललता बराबर पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का अनुभार इंटू विलायक की ग्राम में मात्रा इंटू 1000। ये सूत्र होता है मोललता का। विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अनुभार इंटू विलायक की ग्राम में मात्रा इंटू 1000 से इसे गुना कर दिया। अब इसको मैंने रखा तो डेल टीवी समानुपाती, खोल देंगे पहले इसको, चलो खोल देते हैं, बराबर तो KV.M, ये मैंने लिखा डेल टीवी बराबर KV.M, जहाँ KV मोलल उन्नयन स्थिरांक है। डेल टीवी मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं डेल टीवी को, ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये परिभाषा पूछेगा आपसे क्या होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक, मैं बताऊंगा आपको मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। तो डेल टीवी लिख दिया मैंने। अब डेल टीवी की जगह केवी एक मोलल उन्नयन स्थिरांक है जो लिख दिया। तो डेल टीवी इक्वल टू केवी, एम का मान उठाकर यहाँ से रख दो, WA की जगह WA, MA की जगह MA, WG की जगह WG, 1000 की जगह 1000। ये मेरा सूत्र निकल के आया डेल टीवी का, जिस पर न्यूमेरिकल करेंगे अपन, सवाल करेंगे। इस पर सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, वो करेंगे, ठीक है। अब मैं विलेय का अनुभार ज्ञात करूं, अनुभार ज्ञात करो। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वथनांक उन्नयन विधि से विलेय पदार्थ का अनुभार ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। क्वथनांक उन्नयन विधि से विलेय का अनुभार ज्ञात करने का सूत्र, तो मैं MA का मान निकाल लूँगा इससे। अब जब मैं MA का मान निकालूंगा यहाँ से, तो MA बराबर अनुभार
इसको इससे गुना कर दूंगा, इसको ऊपर चला जाएगा। तो एम ए का जब मान निकलेगा तो के वी डॉट डब्लू ए इंटू 1000 बटे एम ए यहाँ आ गया, तो डेल टी वी डॉट डब्लू बी। ये विलेय का अनुभार ज्ञात करने का सूत्र क्वथनांक उन्नयन विधि से। एम ए विलेय का अनुभार, के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक, डब्लू ए विलेय की ग्राम में मात्रा, डेल टीवी क्वथनांक उन्नयन क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, डब्लू वी विलायक की ग्राम में मात्रा। आती है समझ में आपको? इस पर न्यूमेरिकल आते हैं बेटा, सवाल आते हैं जो अपन करेंगे, इसके रिलेटेड सवाल, इस पे कौन कौन से सवाल अपन को पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वथनांक उन्नयन मैंने आपको पढ़ाया। क्वथनांक उन्नयन यानी क्वथनांक में होने वाली वृद्धि किस तरह से होती है, क्या सूत्र है इसका क्वथनांक उन्नयन का। ठीक है, अब इससे संबंधित सवाल न्यूमेरिकल करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक है ना, किसे कहते हैं? क्वेश्चन आंसर, तो आप आंसर क्या दोगे? मोलल उन्नयन स्थिरांक का किसे कहते हैं? हम सूत्र जानते हैं कि डेल टी वी इक्वल टू के वी डॉट एम, ये सूत्र होता है, अभी पढ़ाया। जब किसी विलयन की मोललता 1 मोल प्रति केजी हो, सुनिएगा, जब किसी विलयन की मोललता 1 मोल हो तो उस विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। शर्त m का मान 1 मोल पर केजी होना चाहिए, मतलब उस विलयन की मोललता 1 होनी चाहिए। तो परिभाषा क्या दोगे कि जब किसी विलयन की मोललता 1 मोल पर केजी हो तो उस विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाती है, केवी का मान कहलाती है। या ऐसे बोल लीजिए, इस सूत्र को ऐसे लिख लीजिए कि जब 1 मोल अवाष्पशील विलेय को, दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना, जब 1 मोल अवाष्पशील विलेय को 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में घोला जाता है तो विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। जब 1 मोल अवाष्पशील विलेय को 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में घोला जाता है तो विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। इसको ऐसे भी बोल सकते हो या ऐसे बोल लो, एक ही, इन दोनों का मतलब तो एक ही है, क्योंकि इसी का नाम तो मोललता है, यही तो मोललता है। तो मैंने डायरेक्ट बोल दी थी कि 1 मोलल हो, 1 मोल पर केजी हो, या ऐसे बोल लो, है ना, दोनों का मतलब एक ही। बेटा केवी की यूनिट, जो केवी होता है उसकी इकाई क्या है? केवी की यूनिट जो होती है वो किलोग्राम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, या कैसे केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये केवी की यूनिट होती है, केवी की इकाई। आपसे पूछा जाएगा केवी की क्या इकाई है, तो केवी की इकाई होती है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स ये केवी की इकाई है। क्लियर है तक? सब के लिए अलग अलग विलायक के लिए केवी का मान अलग अलग होता है। जैसे जल के लिए केवी का मान अगर देखा जाए तो 0.515 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये जल के लिए। तो हर विलायक के लिए केवी का मान अलग अलग होता है, जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है। न्यूमेरिकल जब भी आएगा हमें केवी का मान दिया होगा, मैं आपको कराऊंगा सवाल, तब आपको पता लगेगा न्यूमेरिकल में केवी का मान दिया होगा। ठीक है, अब एक सवाल करते हैं इस न्यूमेरिकल के बाद, इसमें इससे संबंधित न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, इसको समझने से पहले एक चीज़ समझाता हूँ आपको कि माना जल के लिए केवी का मान 0.515
केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। इसका अर्थ क्या है? मतलब जो मैंने ये लाइन लिखी है ना, जल के लिए 0.515 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, इसका मीन पूछा है, इसका अर्थ पूछा है, इस लाइन का अर्थ बताइए आप। ये दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप क्या जवाब दोगे? इसका क्या अर्थ है? तो आप जवाब दोगे कि सर, जब हम जल में 0 यानी जल के अंदर 1 मोल अवाष्पशील विलेय पदार्थ को 1 किलोग्राम जल में घोला जाता है, तो जल के क्वथनांक में 0.515 केल्विन की वृद्धि हो जाती है। इस लाइन का ये अर्थ है सर। दोबारा सुन लो, जब 1 मोल अवाष्पशील विलेय पदार्थ को 1 किलोग्राम विलायक में, 1 मोल अवाष्पशील को 1 किलोग्राम विलायक में घोला जाता है, तो सर जल के क्वथनांक में 0.500 केल्विन की वृद्धि हो जाती है। इस लाइन का ये अर्थ है सर। आती बात समझ में आपको बेटा?